नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 27 फरवरी 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। यहाँ से सेम टू सेम प्रश्नों के एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट यूनिट वाइज हम लोग हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा फुल प्रैक्टिस सेट 5, इसका पहला प्रश्न है, जीवन कौशल संख्या में कितने हैं? A 9, B 10, C 8, D 6। सही जवाब हो जाएगा पहले का B 10। जीवन कौशल संख्या में कितने हैं? तो B इसका सही जवाब है 10। अगला प्रश्न है, पठन को पुस्तकालय भाषा किसने कहा? A कोठारी आयोग, B राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, C A और B दोनों, D R रंगनाथन। सही जवाब हो जाएगा 2 का D SR रंगनाथन ने कहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में सेम टू सेम। प्रश्न की शिक्षण विधि कौन सी है? A वर्णमाला विधि, B देखो और कहो विधि, C वाक्य विधि, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का D अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जवाबदेही लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है वह है A एकोम्टेयर, B एकोम्टर, C एकम्टर, D एकोम्पिलर। सही जवाब हो जाएगा 4 का A एकोम्टेयर। महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे फिलॉसफी है, उसका पूछा गया किस शब्द से है। तो जवाबदेही लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है वह है A, इसका सही जवाब है। 102 में फिलॉसफी के बारे में पूछा गया, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको महत्वपूर्ण में रखिएगा, आप लोग ध्यान रखना, देख के जाना। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य है? A पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार, B परिवर्तनीय व्यवहार, C आलोचनात्मक व्यवहार, D अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार। सही जवाब हो जाएगा 5 का D अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिन्ह भाषा का प्रकार नहीं है? A प्रश्न चिन्ह, B सेमीकोलन, C वाक्य, D हाइफन और डैश। सही जवाब हो जाएगा 6 का C। वाक्य क्या है? शब्द है, बाकी तीनों जो है प्रश्न चिन्ह, सेमीकोलन, हाइफन और डैश, ये जो है भाषा चिन्ह के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का C अनुकूलन क्षमता। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है? ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। A आलोचनात्मक चिंतन, B सुनना, C प्रानुभूत, D आत्म जागरूकता। सही जवाब हो जाएगा 8 का B सुनना जो है ये जीवन कौशल नहीं है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन का उद्देश्य है? A स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, B मानसिक शक्तियों का विकास करना, C आत्म मनोरंजन, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का D तीनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लेखन शिक्षण से संबंधित है? निम्न में से कौन लेखन शिक्षण से संबंधित है? A सुलेख, B नकल करना, C श्रुतलेख, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 10 का D लेखन शिक्षण से संबंधित है, सुलेख, नकल करना और श्रुतलेख तीनों हैं। अगला प्रश्न है, हम क्यों सुनते हैं?
ए सूचना एकत्र करने के लिए बी, दूसरों को समझने के लिए सी, संबंध बनाने के लिए डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? ए पठन, बी लेखन, सी निर्णय लेना, डी सुनना। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, निर्णय लेना जो है ये नहीं है। बाकी पठन, लेखन, सुनना ये क्या है? कौशल है, शिक्षण कौशल है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? इस तरह के जो भी शब्द हैं नहीं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ए संक्षिप्त एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, बी निश्चित उत्तर, सी प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न, सी उचित वितरण। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न ये जो है अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता नहीं है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, 4। चारों का नाम पता होना चाहिए आपको। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है। श्रवण अर्थात सुनना, श्रवण अर्थात सुनना, वाचन अर्थात बोलना, पठन पढ़ना और लेखन लिखना। इसको आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये क्रम सेम होना चाहिए तो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। 4 कौशल हैं कौन कौन से? श्रवण सुनना, वाचन बोलना, पठन पढ़ना, लेखन लिखना। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन की प्रविधियां कौन सी हैं? ए प्रायोगिक परीक्षा, बी लिखित परीक्षा, सी मौखिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, तीनों हैं, प्रायोगिक, लिखित, मौखिक तीनों परीक्षाएं हैं। अगला प्रश्न है, एंड्रयू वाल्विन और कैरोलिन कोकले के अनुसार श्रवण कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, 5। अगला प्रश्न है, डोरिस एम ली ने स्वर की दृष्टि से पठन के कितने भेद बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, 2। अगला प्रश्न है, मंटेसरी विधि किस कौशल का विकास करने में सहायक है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा डी, लेखन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न इसको रखिएगा, ठीक है। भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं। ए सुनना बोलना, बी लिखना पढ़ना, सी सुनना लिखना, डी लिखना बोलना। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, सुनना बोलना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, भाषा शिक्षण के मुख्य कौशल कौन से हैं? सुनना और बोलना। अगला प्रश्न है, सस्वर पठन की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, उच्चारण की अशुद्धता। ये जो है अशुद्धता आपको पता नेगेटिव पॉइंट है, तो ये विशेषता नहीं है। बाकी उचित हाव भाव, स्वर माधुर्य, प्रभावोत्पादकता, ये तीनों हैं। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, समस्या का चयन करना। किसी भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम है तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे आप? चयन करेंगे। ये इसका प्रथम सोपान होता है। 21 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है? महत्वपूर्ण है। ए योजना, बी संगठन, सी संदेश, डी निर्देशन। सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, संदेश जो है ये प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? ए अभिनय, बी भाषण, सी वर्णन, डी संगोष्ठी। सही जवाब हो जाएगा 23 का सही जवाब है डी, संगोष्ठी। तो ध्यान रखना आप लोग, 23 का सही जवाब हो जाएगा डी। कई भाषण भी आपको मिल जाएगा तो वहाँ गलत रहेगा, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? तो संगोष्ठी ठीक है, डी इसका सही जवाब है। व्याख्यान पद्धति पर्यावरण शिक्षा में समूह चर्चा से संबंधित है। यह सबसे पुरानी शिक्षण पद्धति है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ठीक है। व्याख्यान जो होती है सबसे पुरानी है। भाषा का मुख्य घटक है। ए व्याकरण, बी भाषा विज्ञान, सी भाषा कौशल, डी उपयुक्त सभी। 24 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है 25, कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। ए छात्र, बी पाठक्रम, सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, तीनों।
अगला प्रश्न है 26, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर अध्यापक की तकनीकों में से एक है और इसे अध्यापन में सब प्रयोग करें, यह कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, योकम व सिम्पसन ने। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उत्तर का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, पाठ विषय का दोषपूर्ण व्याख्या, बी, दोषपूर्ण भाषा में पूछे गए प्रश्न, सी, बच्चों की पाठ के प्रति रुचि, डी, पाठ विषय का कठिन तथा दुर्बोध होना। 28 का सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चों की पाठ की प्रति रुचि। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर के 3 चरण है। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर के 3 चरण हैं। अगला प्रश्न है, विचार विमर्श की विषय सामग्री ज्ञान, तथ्यों एवं सामान्यीकरण का समूह है। यदि किसी समस्या पर विचार विमर्श करके उसका समाधान खोजना है तो इसे प्राप्त करना चाहिए। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, जॉनसन का। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, परिचर्चा के अनिवार्य भाग हैं। ए, शिक्षक, बी, विद्यार्थी, सी, मूल्यांकन, डी, उपरोक्त सभी। 30 का सही जवाब हो जाएगा डी, विद्यार्थी, शिक्षक, मूल्यांकन तीनों। अगला प्रश्न है, एजुकेशन इन न्यू इंडिया किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, प्रोफेसर हुमायूं कबीर की। अगला प्रश्न है, प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, पार्कर का। प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रिस्क ने प्रश्नों को कितने भागों में विभक्त किया? सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, 2। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा में कौन सी क्रिया निरंतर चलती रहती है? ए, अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना, बी, दूसरों के विचारों को सुनकर समझना, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए शिक्षक द्वारा किस गतिविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ए, कहानी कथन, बी, चित्र पठन, सी, गीता और कविता पाठ, डी, तो सभी। 35 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा के विकास की प्रमुख समस्या मानी जाती है। ए, संकोच, बी, अशुद्धता, सी, रुचि, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षणविद सफल नहीं हो सकती। यह कथन है। महत्वपूर्ण प्रश्न इसको रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, वाशिंग का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है। मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह कथन है। मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, राइट स्टोन महोदय का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की यह एक ए, निर्णयात्मक प्रक्रिया है, बी, सुव्यवस्थित पद्धति है, सी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, सभी। मूल्यांकन की यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया, सुव्यवस्थित पद्धति और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? महत्वपूर्ण है। ए, उत्पादन मूल्यांकन, बी, वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन, सी, प्रक्रिया मूल्यांकन, डी, उद्देश्य मुक्त मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, भाषा के रूप हैं ए, शाब्दिक, बी, अशाब्दिक, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए और बी दोनों, अर्थात सी। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, लैंग्वा, बी, लिंग्वा, सी, लैंग्वस,
डी इनमें से कोई नहीं। तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा बी, लिंगुआ। बी इसका सही जवाब है। हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए परीक्षाएं, बी बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास, सी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, डी पाठ्य पुस्तक। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता का पोषक है? ए तुम्हारे घर में किस किसकी महक आती है, बी बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, सी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, डी अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तो कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता का पोषक है? सही जवाब हो जाएगा सी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, सी इसका सही जवाब है। ध्यान, तो मॉडल पेपर में कई डी भी दिया है, तो आप लोग परेशान मत होना, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रवचन का प्राथमिक तत्व है? ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी सभी। 45 का सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम तीनों। अगला प्रश्न है, भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है, या कथन किसका है? भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है, या कथन किसका है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए, सीट का। 46 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, भाषा साधन है? ए राजनीतिक नियंत्रण का, बी सामाजिक नियंत्रण का, सी आर्थिक नियंत्रण का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, जो भाषा है ये नियंत्रण तो निगेटिव पॉइंट आ जाएगा ना। अगर आप राजनीतिक नियंत्रण या सामाजिक नियंत्रण कर रहे हो तो निगेटिव पॉइंट सही नहीं होता है। आर्थिक नियंत्रण, तो भाषा जो है ये राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक नियंत्रण नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। डी इसका सही जवाब है। हो सकता है आपको लगे सामाजिक नियंत्रण सही हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बट इसमें जो मेरे अनुसार है अभी डी है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या, इसको महत्वपूर्ण आप लोग रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? 18, 24, 22, 21। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, 22 भाषा है। जो भाषाएं हैं किस भाग में रखा गया है? तो 17 में, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, भाग 17 में भाषाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 243, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, जो भी चीज़ें हैं 343 भाषा के बारे में और भी चीज़ें जो भी हैं, तो आप लोग अच्छे से पता होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है 49, फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया? ए 5, बी 7, सी 3, 10, डी 10। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 49 का सी, 3। फ्लैंडर के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3। फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3। ध्यान रखना, फ्लैंडर ने छात्र और शिक्षक के व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया। इन 10 वर्गों में 7 अध्यापक की वार्ता, ठीक है। फ्लैंडर ने छात्र और शिक्षक के व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया। इनमें से 10 वर्गों में से जो 7 है अध्यापक की वार्ता, और 2 जो है छात्रों की वार्ता। 7 जो है शिक्षक की वार्ता, 2 जो है छात्रों की वार्ता, और तीसरा जो है 10वें वर्ग में कक्षा में चुप्पी, साइलेंट कहते हैं इसे, ठीक है। तीनों आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है, तीनों महत्वपूर्ण है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लैंडर्स थे इन्होंने 10 वर्गों में बांटा है, और इसमें 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा है? तो 3, और तीनों के नाम क्या है, ठीक है। 10 में से 7 को क्या किया? अध्यापक की वार्ता, 2 जो है छात्रों की वार्ता, और 1 जो है साइलेंट में रखा, अर्थात 7 जो है शिक्षक कथन, 2 जो है छात्र कथन, और 1 जो है भ्रांति या मौन में रखा है। तो इस तरह से है, ठीक है। जो 10 भाग हैं उसमें से 3 भागों में बांटा है उसने। 3 में पहले जो है 7 शिक्षक कथन है, 2 जो है छात्र कथन है, 1 जो है मौन या भ्रांति है। ये सारे आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न उठा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट उठा सकता है प्रश्न, या फिर घुमा के पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य घटक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए भाषा विज्ञान, बी व्याकरण, सी भाषा कौशल, डी उपरोक्त सभी। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जैसे मैंने अभी इसका विस्तार से बताया,
तो इस तरह से जो कुछ लिखा गया पीडीएफ तो आप लोग देख लेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें। क्यों? क्योंकि मैं बीच में बहुत कुछ बताता रहता हूँ जो लिखा नहीं गया है और प्रश्न वहाँ से बन जाता है। जैसे मैं पढ़ाते समय 1986 वाली जो संरचना थी तो उसको बारे में नई संरचना 2020 की भी बता दिया था, और मैंने बोला था 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका 5+3+4 है, और ये प्रश्न सेम टू सेम पूछ लिया है। इस तरह से ढेर सारी चीज़ें लिखनी रहती हैं, इसलिए आपको लोग वीडियो को जरूर देखा करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वहाँ से प्रश्न आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता से लाभ है। ए, निरासक्ता में वृद्धि। बी, क्षेत्रवाद की भावना का विकास। डी, सी, कुशलता में वृद्धि। डी, कक्षा का वातावरण दूषित होना। 51 का सही जवाब हो जाएगा सी, कुशलता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। ए, हिंदी। बी, संस्कृत। सी, गुजराती। डी, पाली। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। श्रोता हमेशा सही होता है या किसने कहा? ए, डेविस। बी, लिपमैन। सी, अर्नोल्ड। डी, टाइगर। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, फ्रैंक टाइगर। जो मॉडल पेपर में दिया उसी के अनुसार चलेंगे, और बुक में देखो कहीं कहीं अर्नोल्ड मिल जाएगा और गूगल में कुछ और दिखा रहा है। आप लोगों को जो एक इंपॉर्टेंट बात हुई है, जो यूनिवर्सिटी है ज़्यादातर प्रश्न जो है मॉडल पेपर से उठाती है तो उसका आंसर वही मानती है जो मॉडल पेपर में दिया रहता है, क्योंकि कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। कई बार आप देखोगे छात्रों को बहुत अच्छे प्रश्न सही रहते हैं लेकिन उनके अंक कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रश्न गलत दिया गया है मॉडल पेपर में, लोग गलत ही आंसर मान लेते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। मॉडल पेपर में कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर गलत दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी उनको गलत मान लेती है। तो मुझे लगता है कभी कभी ऐसे ही कि गलत आंसर ही जाके वहाँ पर टिक करके आओ तो आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे किए हैं और मॉडल पेपर के अनुसार पढ़े, उनके नंबर अच्छे आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है बच्चों के लिए, बट ऐसा होता है। तो आप लोग श्रोता हमेशा सही होता है, इसका टाइगर ही मान के चलिए, जो भी चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आता है तो यही करिए, आपके 100% सही हो जाएगा। अगर आप अर्नोल्ड या फिर गूगल के अनुसार चलेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। जो मॉडल पेपर में है उसी के अनुसार चलिए। श्रोता हमेशा सही होता है, बाकी अपने अनुसार देख लीजिए, आप फ्री हैं। श्रोता हमेशा सही होता है कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, फ्रैंक टाइगर। गूगल में देखेंगे तो G.R. ग्रीनबर्ग ने ये शब्द अलेक्जेंडर विटसिंकी से कहा था, श्रोता हमेशा सही होता है गूगल में। तो इसके अनुसार G.R. ग्रीनबर्ग हो जाएगा सही, लेकिन ऐसा नहीं है, आप फ्रैंक टाइगर ही मान के चलिए। अगला प्रश्न है, भाषा को परिभाषित करने में 2 शर्तें हैं। ए, क्रमबद्धता एवं संप्रेषण। बी, क्रमबद्धता एवं शब्द संग्रह। सी, संप्रेषण एवं परिवार। डी, शब्द संग्रह एवं एकांतवास। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, क्रमबद्धता एवं संप्रेषण। अगला प्रश्न है, भाषा की विविधता सहायक है। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, बौद्धिक विकास में। अगला प्रश्न है, भाषा का अध्ययन किसका अध्ययन है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, व्याकरण का। अगला प्रश्न है, भाषा सहायक है। ए, बालक के प्राथमिक समाजीकरण में। बी, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। 57 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। भाषा सहायक है बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बी बालक के द्वितीयक समाजीकरण दोनों में। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भिन्न भिन्न भाषाएं कार्य करती हैं। ए, शिक्षक के लिए चुनौती का। बी, आकलन प्रक्रिया में अवरोध का। सी, अधिगम प्रक्रिया को बाधित करने का। डी, संसाधन के रूप में। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है। बी, एक विषय मात्र है। सी, संप्रेषण का साधन है। डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कई कई अब संप्रेषण का साधन जो है ये भी सही है, ठीक है। भाषा क्या है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, संप्रेषण का साधन है, दोनों सही है। लेकिन दोनों अगर साथ में है तो डी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, अगर आप सी करते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन जब दोनों साथ में है तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप डी मानिए। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सी और डी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? महत्वपूर्ण है। एक, खराब स्वास्थ्य। बी, अदृश्यता। सी, पूर्व अधिगम। डी, शोर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, पूर्व अधिगम जो है ये भौतिक बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। ए, ध्यान न दे सकना। बी, जरूरत से अधिक चिंताएं। सी,
अपूर्ण जिज्ञासाएं डी, उपयुक्त सभी। 62 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है हाव भाव संप्रेषण के प्रकार हैं। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है ए लिखित संप्रेषण, बी मौखिक संप्रेषण, सी संकेतित संप्रेषण, डी इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा सी, संकेतित संप्रेषण जो ये हाव भाव संप्रेषण के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है मुद्रित माध्यम है ए समाचार पत्र, बी शब्दकोश, सी एटलस, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है अमुद्रित माध्यम है ए टेलीविजन, बी स्लाइड, सी रेडियो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, तीनों अमुद्रित। टेलीविजन, स्लाइड, रेडियो ये तीनों जो हैं अमुद्रित माध्यम है। अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम नहीं है। महत्वपूर्ण है, ए भाषण, बी विचार गोष्ठी, सी पत्र, डी साक्षात्कार। तो मौखिक संप्रेषण का मुख्य माध्यम नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 66 का सी। पत्र जो है ये मौखिक संप्रेषण का नहीं बल्कि लिखित संप्रेषण का है। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं? ए चेहरे के हाव भाव, बी शरीर की चाल, सी आंखों का संबंध, डी उपयुक्त सभी। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, तीनों। ध्यान रखना, प्रश्न मॉडल पेपर में गलत दिया गया है, कभी कभी क्या करता है गलत ही प्रश्न उठा लेता है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो मैंने इसको सुधार कर दिया था। तो अशाब्दिक जो है चेहरे का हाव भाव, शरीर की चाल और आंखों का संबंध तीनों आएगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण की तकनीकियों के कितने भाग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, 2। ध्यान रखना संप्रेषण दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? शाब्दिक, अशाब्दिक। और शाब्दिक भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। और अशाब्दिक 3 प्रकार के हैं, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, मुख मुद्राएं और संपर्क, स्पर्श संपर्क। तो अशाब्दिक में क्या क्या है? वाणी संकेत, चक्षु संपर्क और स्पर्श, चक्षु संपर्क, मुख मुद्राएं और स्पर्श संपर्क। ठीक है, तो अशाब्दिक भी 3 प्रकार के हैं और शाब्दिक मौखिक जो है मौखिक 2 प्रकार के हैं। ध्यान रखना शाब्दिक जो है संप्रेषण 2 प्रकार के हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक 2 प्रकार के हैं, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। और अशाब्दिक क्या है? 3 प्रकार के हैं, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, मुख मुद्राएं और स्पर्श संपर्क, तीनों। ध्यान रखना संप्रेषण के माध्यम 2 हैं। ठीक है, संप्रेषण के माध्यम भी 2 हैं। कौन कौन से? मुद्रित माध्यम, इसमें जो है स्व अनुदेशित सामग्री, अन्य मुद्रित सामग्री जैसे समाचार पत्र, शोध बुक, समाचार पत्र, शोध वर्कबुक, शब्दकोश, एटलस, एनसाइक्लोपीडिया, ये तीनों जो हैं बी में आ जाएंगे, मुद्रित में। और दूसरा जो है अमुद्रित माध्यम है। इसमें पहला श्रवण माध्यम जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, दृश्य जैसे चार्ट, नक्शे, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, डाइस्कोप, ये जो है दृश्य में आ जाएंगे। महत्वपूर्ण सारे पॉइंट यहाँ से प्रश्न उठा सकता है। ठीक है, श्रवण माध्यम, दृश्य माध्यम, ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है 69 संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है। संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान और अर्थ का हस्तांतरण है, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, डेविस ने। अगला प्रश्न है शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप हैं? शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं? हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, 2। शाब्दिक प्रक्रिया के 6 घटक हैं। जर्मन रेसे एवं बेल्डन कीट के अनुसार गैर मौखिक संरचनात्मक संदेश को 3 भागों में भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया है, या कथन किसका है? ए कीथ का, बी पीसी रैन का, सी मीड का, डी कुले का। सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, कीथ का। अगला प्रश्न है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, हर्बर्ट का। अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए यथार्थ अभिव्यक्ति, बी संक्षिप्तता, सी अप्रभावपूर्णता, डी तार्किक क्रम। तो मौखिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने का उपाय नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, अप्रभावपूर्णता। अगला प्रश्न है
संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं के दूसरों के साथ भागीदारी है या विचार किसका है? सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, एडलरडेल का। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, एमरी आल्ट एट्री का, एमरी आल्ट एट्री का, ये इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है 76 80 प्रश्न है, तो भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। फ्लैंडर्स कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के प्रवर्तक हैं, इस पॉइंट को महत्वपूर्ण में रखिएगा, ठीक है। कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के प्रवर्तक कौन है? तो फ्लैंडर्स पूछ सकता है। प्रजातांत्रिक शासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? ए अधोगामी संप्रेषण, बी शून्य संप्रेषण, सी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, डी क्षैतिज संप्रेषण। महत्वपूर्ण है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? तो सी इसका सही जवाब है, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, भौतिक आदान प्रदान, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, कम्युनिज। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के कम्युनिज शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, अर्थात अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है और लास्ट, सुनना दुष्प्रभावित होता है? ए आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, बी तेज गति से बोलने से, सी बहरापन होने से जो कि शारीरिक समस्या है, डी उपरोक्त सभी। तो सुनना दुष्प्रभावित होता है, सही जवाब हो जाएगा टी का डी, तीनों। सुनना दुष्प्रभावित होता है आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, तेज गति से बोलने से, बहरा होने से जो कि शारीरिक समस्या है। ध्यान रखना आप लोग। हम लोग इसके बाद पेपर 103 का ही संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। तो दोस्तों यह था BD 103 का फुल प्रैक्टिस सेट 5। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को जितना भी टाइम बचा है आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको बार बार रिवीजन कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट करते रहिए। एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, अपने आप पे विश्वास कीजिए। सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न मिल जा रहे हैं और आपको 50 प्रश्न ही तो करना है। तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पर। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, PDF प्राप्त कर लीजिए, उसे देख के जाइएगा और वीडियो को बार बार आप लोग देखिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो जरूर देखिए। उसका एक मात्र कारण है, कई चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ जो कि एग्जाम में सेम टू सेम पूछ लेता है। ये मैंने पहले बताया 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसकी हमने संरचना बताया था और सेम टू सेम पूछ लिया था। तो इसलिए आप लोग वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद PDF अच्छे से पढ़िए और अपने आप पे विश्वास रखिए। निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग परेशान मत होना। 80 में 80 अंक बच्चे प्राप्त किए हैं। थर्ड पेपर की बात कर रहा हूँ BD 103 की, इसमें देखे हो तो 80 में 80 अंक बच्चे प्राप्त किए हुए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ये, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के ग्रुप हैं या फिर आप दोस्त यार जो भी BEd कर रहे हैं, आप लोग जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे सभी को लाभ हो सके और हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि व्यू ज़्यादा आएगा। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।